नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। विषय आज का सारगर्भित है और एक खास ग्रह पे, जानते कुछ लोग ग्रह को गृह कह देते हैं, गृह पे, एक ग्रह पे आधारित है। वो है केतु। केतु क्या पितृ ऋण देता है? क्या केतु से भी ग्रहण दोष लगता है? क्या केतु सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या गुरु चांडाल बना देता है? क्या केतु और मंगल एक साथ बैठ जाएं तो अंगारक दोष का निर्माण होता है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर दर्शकों से, दर्शक हमसे पूछ लेते हैं। भैया क्यों पूछते हैं? क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी जो मैंने बोला इन सब में उत्तर हाँ देते हैं। केतु सूर्य बैठा है, अरे तो ग्रहण दोष हो गया। केतु बृहस्पति बैठा है, अरे ये तो चांडाल दोष हो गया। केतु मंगल बैठा है, अरे ये तो अंगारक दोष हो गया। केतु चंद्रमा बैठा, अरे तो चंद्र ग्रहण दोष है। प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल नहीं बनता है। अगर केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो केतु से संबंधित जो फल मिलने होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की तृप्ति देता है, अघा देता है, डकार आता है, भर गया पेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में चौथे भाव में केतु और मंगल बैठा हो, अब क्या फल मिलेगा? तो चौथे भाव में बैठने का अर्थ हुआ कि आपके जीवन में माता सुख, पिछले जन्म में आप अघाए हैं तो संभव है कि आपको कम उम्र में ही माता के सुख से वंचित होना पड़े। ये संभव है। बहुत कुछ चंद्रमा की स्थिति पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो फल मैं दे रहा हूँ ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। केतु और मंगल, तो भैया केतु जहाँ बैठता है वो आपकी तृप्ति का स्थान है। आप पूर्व जन्म में उस भाव से संबंधित सुखों को खूब भोग कराए हैं, तो इस जन्म में अब आपको और उससे उम्मीद नहीं करना, एक्सेस आपने भोगा है। इसलिए केतु जिस जगह पे बैठते हैं उस भाव से संबंधित सुखों की कमी सदैव देखी जाती है। तो जिसके चौथे घर में बैठ गया अब केतु, तो केतु का व्यक्तिगत फल तो है ही है, फिर वहाँ मंगल भी हमने बताया आपको। मंगल केतु मान लीजिए एक साथ बैठ जाए, आपको फिर उस भाव से संबंधित सुख नहीं प्राप्त होता है। तो चौथा भाव व्यक्तिगत सुख, मातृ सुख, वाहन सुख, भवन सुख, प्रसिद्धि सुख, लोक समाज कल्याण सुख, इन स्थानों से संबंधित, इन विषयों से संबंधित सुखों में केतु महाराज कमी ला देते हैं। क्यों लाते हैं कमी, ये हमने आपको विस्तार से बता दिया। तो अब केतु के विषय में और इन ग्रहों से संबंध बनाने के बाद मंगल आया साथ में तो मकान की कमी ज़्यादा कर देंगे। गुरु आया साथ में तो भैया आप पहले में से इतने बुद्धिमान हो तो और बुद्धि की क्या आवश्यकता है, तो पढ़ाई में कमी कर देंगे। पहले से ही बहुत विवेकवान थे तो बृहस्पति के साथ बैठ गया केतु, तो हो सकता है कि कुछ गलतियां करवा दें आपसे, विवेक का इस्तेमाल ना करने दें, हैं? तो ऐसे ऐसे विषय। सूर्य के साथ बैठे हैं तो बहुत प्रसिद्ध थे भैया पिछले साल, पिछले जन्म में, अब क्यों और प्रसिद्धि की उम्मीद कर रहे हैं? अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अपयश दिलवा देंगे। या हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन ना मिल रहा हो, रिकॉग्नाइज्ड नहीं होंगे, ये हो सकता है।
है। तो अब आपको समझना है, केतु का भाव समझ लीजिए जो मैंने बताया आपको। इससे अधिक आप केतु से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आशा अगर केतु से आपने बांध लिया, या बहुत निगेटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं केतु, नकारात्मक नहीं है। केतु न क्रूर ग्रह हैं, केतु न पापी ग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा ना, गलत फहमी है अगर आपने इनको इन श्रेणियों में रखा है। केतु तो एक असहाय ग्रह हैं, अब इनका अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, आप खुद समझो, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब आप जिस चीज़ को पहले ही अघा के आए हैं, पहले ही पेट भरा है, ठीक, केतु, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा कसम से। ऐसा मतलब विश्लेषण आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि केतु क्या है कि आप किसी के यहाँ या अपने घर 56 भोग छक के खाए, खूब भूखे थे, छक के खाए, 56 भोग खाया, 56 प्रकार के व्यंजन आपने ग्रहण किया, ठीक। अब इसके बाद अचानक से आपके सामने फिर से चावल, दाल, रसमलाई, जलेबी आदि कुछ व्यंजन और आ गए। अब जो कुछ व्यंजन और आए वही केतु है, समझ रहे हैं, वही केतु है। अब उसमें उस व्यंजन का क्या दोष, केतु का क्या दोष। जब पहलवें आप अघाए हैं तो अब खाना बेकार लगेगा, अब केतु बेकार लगेगा। तो मालिक केतु महाराज को समझने की आवश्यकता है। जिस भाव में बैठे हो उस भाव से संबंधित विषयों में आप निरंकुश हो जाइए। आप मत सोचिए, अब जैसे कुटुंब भाव में बैठे हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अकेले बैठे हैं, तो आप परिवार का सुख नहीं पाएंगे। भले ही आप 10,000 स्क्वायर फीट का घर बना लिए, महल बना लिए, माता पिता बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, विवाद हो जाएगा। केतु अच्छी स्थिति में है तो आप काम से हमेशा बाहर रहेंगे, प्रवास में रहेंगे, कुटुंब का सुख खत्म। या केतु कुछ बुरी पोजीशन पे हैं, राहु आदि से संबंध रख रहे हो, संबंध तो होबे करता है, संबंध का अर्थ हुआ नक्षत्र वाइज, तो विवाद हो जाएगा पत्नी के साथ या पति के साथ। स्त्री की कुंडली में है तो पति के साथ विवाद हो गया, नहीं है साथ में, कई बार तो सेपरेट कर देते हैं ये, मतलब सुख भोग चुके हैं भाई, अब क्या चाहिए। तो अब आप खुद ही न्यूट्रल हो जाइए, मैं तो यही कहूँगा, मत करिए उम्मीद, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। भाई ज्ञान क्यों है, ज्ञान क्यों है, हमने जानकारी दे दिया, अब विरक्ति लाओ ना उस भाव से संबंधित। केतु को वैराग्य का कारक क्यों कहा गया है, क्योंकि अघवा के भेजा है, भरा पेट है, ये समझ लीजिए। अब आप, अब पिछले जन्म का तो याद है नहीं, याद आता तो पता चलता कि हाँ हम तो यार बहुत भोगे थे। तो एक संतुलन बनाता है केतु, भोग लिए हो अब बैलेंस करो, खा लिए हो पचाओ। तो पिछले जन्म में उस भाव से संबंधित चीज़ों को खा के आए हो, अब पचा लो, ये है केतु, ठीक। तो केतु से संबंधित विषयों पे आप ध्यान दीजिएगा, कभी इसी तरह से राहु पर भी चर्चा होगी। महादेव।